Ay, bakit hindi mo to? Lagi ba nagtatampo ko siya? जो आहो बका आपने अभी सुनी वो एक माँ की टूटती हुई चीख है। एक ऐसी माँ जिसका सवाल शायद अब कभी किसी जवाब तक नहीं पहुंचेगा। आज की वीडियो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे और बोझल दिल के साथ बनाई गई है। आज हम उन ख्वाबों की बात करेंगे जो हवाओं में परवाज करते करते बिखर गए, उन चेहरों की बात करेंगे जो अब सिर्फ तस्वीरों में रह गए हैं, और उन दिलों की जो अब कभी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। ये वीडियो उन कहानियों के लिए है जो अब कभी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। सबसे पहला नाम है निगन थोई शर्मा का। एयर इंडिया की बदकिस्मत परवाज का एक रोशन चेहरा जो बतौर फ्लाइट क्रू अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। हादसे की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, गोया वक्त थम सा गया। घर के कमरे में जमीन पर बैठे अहले खाना दीवानावार तस्वीरों के एल्बम उलट पुलट रहे हैं, बस एक झलक अपनी बेटी की देखने को तरस रहे हैं। माँ बार बार एक ही जुमला दोहरा रही है, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। एक करीबी रिश्तेदार दर्द से चीख पड़ी, फोन दो, मुझे उसकी तस्वीरें देखनी है, मेरा दिमाग फट रहा है। सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिनकी बेटी आसमानों पर मुसाफिरों की खिदमत कर रही थी और अब वो सिर्फ यादों की तस्वीरों में बाकी है। दूसरी कहानी है खुशबू राजपुरोहित की। राजस्थान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी शायद अभी सूखी भी नहीं थी। खुशबू की शादी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से हुई थी जो लंदन में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ये खुशबू का अपने शोहर से पहला मुलाकात का सफर था। वो बेशुमार उम्मीदें, ख्वाब और खुशियां लिए अपने हमसफर से मिलने निकल पड़ी थी। ये वीडियो खुशबू की रवानगी के वक्त बनाई गई थी जिसमें वो मुस्कुराती हुई अपने घर वालों से रुखसत हो रही हैं। किसे मालूम था ये लम्हा इसकी जिंदगी की आखिरी रुखसती बन जाएगा। वो अपने शरीके हयात के पास तो रवाना हुई मगर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकी। पूरा गांव, एक माँ, एक बाप और लंदन में बैठा एक शोहर, सबकी दुनिया चंद लम्हों में अंधेर हो गई। अब हम जिक्र करते हैं डॉक्टर प्रतीक जोशी और इनके अहले खाना का जो इस बदकिस्मत परवाज में सवार थे और हमेशा के लिए हमसे रुखसत हो गए। डॉक्टर प्रदीप जोशी एक माहिर रेडियोलॉजिस्ट थे जो बरतानिया के रॉयल टर्बी अस्पताल में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उनकी अहलिया और 3 बच्चे भी उनके हमरा इसी परवाज में सवार थे। वो बहुत सारी मुस्कुराहटों और खुशी के साथ अपना सफर तय कर रहे थे और अपनी नई जिंदगी के लिए लंदन रवाना हो रहे थे। जब ये दिलखराश खबर डर्बी मंदिर पहुंची तो पूरी कम्युनिटी सोगवार हो गई। उनके साथी डॉक्टर्स और दोस्तों ने उन्हें एक चमकता हुआ किरदार कहा जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते थे। एक करीबी दोस्त और साथी डॉक्टर ने बताया कि चंद दिन कबल ही डॉक्टर जोशी ने खुशी खुशी बताया था कि वो अपनी फैमिली को भारत से बरतानिया बुला रहे हैं ताकि एक नई जिंदगी का बाप शुरू किया जा सके। उनके प्यारे घर वाले और साथी डॉक्टर्स इस वक्त शदीद सदमे में हैं। उनका कहना है ऐसे लोग जो अपने काम से ज्यादा अपनी मोहब्बतों, मुस्कुराहटों और खिदमत के जज्बे से जाने जाते हैं, उनका दुनिया से यूं चले जाना सिर्फ एक ज़ाती नुकसान नहीं बल्कि एक इज्तमाई खिला है। तीसरी कहानी है अपर्णा महादक की। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट अटेंडेंट जो मशहूर सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट सुनील ततकरे की भतीजी थी। लेकिन अपर्णा की कहानी का सबसे कर्बनाक पहलू ये है कि इनके शोहर अमूल खुद भी एयर इंडिया में पायलट है। जिस वक्त अपर्णा का त्यारा जमीन पोस हुआ, अमूल ने चंद घंटे कबल ही दिल्ली में अपना जहाज लैंड किया था और जब ये अंदोनाक खबर उन तक पहुंची तो वो सब कुछ छोड़कर अहमदाबाद की तरफ दौड़ पड़े। एक ऐसा पायलट जो रोजाना हजारों मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है, आज अपनी जिंदगी की सबसे अहम मंजिल अपनी बीवी तक नहीं पहुंच सका। सोचिए एक इंसान पर क्या गुजरती होगी जब वो जानता हो कि फिजा में हर लम्हे की कितनी अहमियत होती है और इसकी शरीकी हयात इन्हीं लम्हों में हमेशा के लिए बिछड़ गई। ये महज चंद कहानियां नहीं बल्कि उन बेशुमार जिंदगियों की नुमाइंदा है जो एक लम्हे में खत्म हो गई। परवाज तो सबने की मगर कुछ अपने ख्वाबों की और कुछ अपने प्यारों की तलाश में रह गए। हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि खुदा इन्हें अपनी रहमत में जगह दे और इनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। याद रखें हर खबर के पीछे एक इंसान होता है और हर इंसान की एक कहानी। आप सबसे गुजारिश है कि इन मरहुमीन और इनके घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।